गोस्वामी आप देख रहे हैं मेरे साथ। दोस्तों, पूछता है भारत। देशवासियों, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि कुछ भी हो जाए, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के केस से हमारी नजर कभी नहीं हटेगी और उस बात पर हम कायम हैं। मैं 100% कायम हूं। दोस्तों, कुछ लोग चाहते हैं कि ड्रग्स केस की जांच चलती रहे और सुशांत की हत्या का सच सब लोग भूल जाए। आप जानते हैं ना किसके बारे में बोल रहा हूं मैं। ये रंग बदलू गिरगिट तक वाले, ये तक वाले, जस्टिस फॉर रिया वाले, ये यही चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ड्रग्स केस पर हंगामा जारी रहे और सुशांत की हत्या का मामला दब जाए। पूरा देश जानता है कि ड्रग्स का एंगल सुशांत की हत्या के केस से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, सीबीआई ने आज साफ कह दिया है कि सुशांत केस में वो हत्या से इनकार नहीं कर रही है। यह आपकी और हमारी जीत है दोस्तों। इसलिए आज उनके चेहरे पर कालिख लग गई जो कह रहे थे कि सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज का अंत हो गया। सब लोग चुप हो गए आज दोस्तों। ये लोग चाहते थे कि किसी तरह से यही लोग कहते रहे कि सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज का अंत हो गया। देशवासियों, हमारे हौसले को हराने का सपना देखने वाले वही लोग हैं, ये तक वाले जो कहते हैं जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती। क्या कहा था तक वालों ने? हम रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े हैं। जो गुनहगारों को मंच देते हैं, इन्हीं लोगों ने सुशांत के पिता का चरित्र हनन होने दिया। दोस्तों, हम भूले नहीं है कोई भी चीज। सुशांत की बहनों को लालची कहा था इन्होंने, हमने नहीं भूला है। पूरा देश आज इनकी पराजित पत्रकारिता पर प्रहार कर रहा है। ये ढोंगी तक वाले, ये पाखंडी पत्रकारिता करने वाले, विवश होकर रिपोर्टिंग करने वाले, इन्हें लगता था कि जस्टिस फॉर रिया के नाम पर कैंपेन चलाने से हमारे सुशांत का केस कमजोर हो जाएगा। कमजोर कर देंगे सुशांत की केस को। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले एकाएक ड्रग्स के खिलाफ कैसे हो गए? अरे, जिसने जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती कहा वो ड्रग्स के खिलाफ कैसे हो गया? रिया तो खुद ही ड्रग पेडलर है। अरे, जिसने ड्रग्स की नायिका, महानायिका रिया के लिए सत्यमेव जयते कहा, वो ड्रग्स के खिलाफ कैसे हो सकता है? ये विवश होकर पत्रकारिता कर रहे थे। जब हत्या वाली सच्चाई सामने आ गई तब ये तक वाले आज चुप हो गए। अब आपको क्रिकेट के बारे में सिखाएंगे ये लोग। जब मैं कहता हूं कि तक वाले, तो उसमें वो हर कोई शामिल है दोस्तों जो सुशांत के खिलाफ और साजिश करने वालों के साथ है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने टुकड़े टुकड़े गैंग की जयकार की, जिन लोगों ने दिल्ली के आरोपी, दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मौका दिया, जिनके लिए अफजल गुरु गौरव था, उनके लिए हमारा सुशांत कुछ नहीं था। आज से 1 महीने पहले इन्होंने रिया चक्रवर्ती को मंच दिया था, लेकिन चंद लोगों की चाल से सत्य पर कभी संकट नहीं आता। दोस्तों, एक बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। और ड्रग्स के बिग बॉस को छिपाने के लिए सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई का अंत नहीं हो सकता। साजिश करने वाले आज ये समझ गए हैं, इसलिए आज खलबली मच गई है।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी कह रहे हैं कि हमें इंतजार है कि सुशांत केस में जल्द फैसला हो। अरे अनिल जी, परमबीर सिंह की पुलिस से आपने इस फैसले के बारे में माइक लेकर कभी क्यों नहीं पूछा? और संजय राउत जी, ड्रग्स वाली जो लत आप देश को याद दिला रहे हैं, वो अपने अपने दोस्त जो आपके बॉलीवुड के बिग बॉस को, आपने अपने दोस्त बॉलीवुड के बिग बॉस को क्यों नहीं याद दिलाया? क्योंकि आपको पता चल गया कि सुशांत के इंसाफ के लिए संपूर्ण क्रांति शुरू हो गई। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए हमारा मिशन अब महामिशन में बदल रहा है। इसलिए अब सुशांत के साथ साजिश करने वाले भाग नहीं सकते। पूरा देश उनसे सवाल करेगा और हम जीतने वाले हैं दोस्तों। जीत के कगार पर है हम। इसलिए पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत, क्या जस्टिस फॉर रिया कहने वाले सुशांत केस को खत्म करने की साजिश कर रहे थे? अगर सीबीआई ने हत्या से मना नहीं किया, गवाहों और सबूतों को झूठा क्यों बताया जा रहा है? सुशांत और उसके परिवार को गाली देने वाले सीबीआई के बयान पर आज सन्नाटे में क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो ड्रग्स केस का बिग बॉस है, वही बिग बॉस सुशांत की मौत का भी जिम्मेदार है? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत। सेकंड फेज हमने देखा, बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए। दीपिका पादुकोण, सारा, श्रद्धा, रकुल। थर्ड फेज में जो जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है इससे भी बड़े और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। इस ऑपरेशन का जो थर्ड फेज होगा, उसमें वो लोग होंगे ज्यादातर जो लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, और वो लोग, ऐसा बताया जा रहा है, दीपिका से भी ज्यादा रसूखदार लोग हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच अब साजिशों के चक्रव्यूह से निकलकर बाहर आने वाला है, क्योंकि जो लोग ड्रग्स के धुएं से सुशांत की मौत का सच छिपाना चाहते थे, वो लोग अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। उधर ड्रग्स मंडली का आका अब शिकंजे में आने वाला है। इधर सीबीआई इस बात से इनकार नहीं कर रही कि सुशांत की हत्या नहीं हुई है। सुशांत भैया को अगर नहीं मिला ना तो जान दे दूंगा। सुशांत भैया को नहीं मिला ना तो जान दे दूंगा। ये घर पे जो है ना, जो मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं है, मर्डर है। ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। मुझे मालूम है और 100 जनता जो करोड़ की है, मुझे, मेरे साथ है, पूरी दुनिया मेरे साथ है। सुशांत की मौत की सीबीआई जांच जारी रहेगी, क्योंकि एजेंसी को इस केस में लगातार बड़े सबूत मिल रहे हैं। देश लगातार ये मांग कर रहा है कि सुशांत के कातिलों का हिसाब। ये सच्चाई भी देश को पता है कि ड्रग्स माफिया ने ही सुशांत को मारा है। इसलिए अब सुशांत के इंसाफ के लिए लड़ने वालों को उम्मीद दिखी है कि एनसीबी और सीबीआई के जांच की आंच अब सुशांत के गुनहगारों तक पहुंचने वाली है। सुशांत के केस में ड्रग का इन्वॉल्वमेंट तो है, ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट है। बॉलीवुड और ड्रग्स तो बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इनका, शायद इन वजह से भी प्लान कर सकती है। सुशांत को बदनाम क्यों कर रहे हो? सबूत तो आपके खिलाफ है ना, आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। इंसाफ के लिए संघर्ष करने वालों का भरोसा अभी बरकरार है, क्योंकि उन्हें पता है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया। ऐसे में सवाल ये, क्या ड्रग्स माफिया की साजिश सामने आने के बाद सुशांत की हत्या का सच बेपर्दा हो जाएगा? पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में नुपुर शर्मा, ममता काली, श्रुति खेरा, प्रदीप भंडारी, विक्रम सिंह यादव, राहुल लाल, राजपुंज, योगेश सक्सेना। मगर मेरा पहला सवाल है अंकित और गणेश से। गणेश और अंकित, गणेश, आपने मुझे एक व्हाट्सएप किया था, कहा कि अर्नब जी मैं भूख हड़ताल करने वाला हूं जी, और उसके बाद ये ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि आपके साथ अंकित आचार्य भी भूख हड़ताल पर जाएंगे।
ये अंकित जो है ना, कई बार मेरे प्रोग्राम पे आके बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा कि वहां पे सुशांत के घर पे चिल्ला रहा था कि इसकी हत्या हुई है। तो ये गुस्सा जो आपके अंदर है, इसके कारण क्या अंकित और आप दोनों भूख हड़ताल कर रहे हैं? आपके आइडिया क्या है? आप दोनों आप सुशांत के दोस्त थे और अंकित ने सुशांत के साथ बहुत करीबी तौर से काम किया है। तो अंकित और गणेश, आप दोनों को मैं 3-4 मिनट दूंगा कि भारत के सारे लोगों को आप बताएं कि आप भूख हड़ताल करने पर विवश क्यों हो गए? आप विवश क्यों हो गए भूख हड़ताल करने पर? सुशांत, पहले तो सुशांत के केस में जब ये 16 जून से 26 जून तक ये नहीं था तो सब लोगों ने बोल दिया। जब से अर्नब गोस्वामी जी साथ में आए, एक दिलासा मिला है कि इस केस में शायद अंजाम तक, लेकिन अर्नब गोस्वामी जी, आप, मुझे पता है अंजाम तक आप साथ दोगे। मैं ये कह रहा हूँ, सब ने मौत के बाद सब ने सुशांत का फायदा उठा के चले गए। आज बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को संजय राउत जी जाके मिलते हैं। मैंने तो दुनिया के सारे लोगों से पंगा लिया है, बीजेपी से भी ले रहा हूँ आक्षेप उठा के, क्योंकि मैं सुशांत के साथ हूँ। अब ये क्या हुआ, क्योंकि मेरा कोई एजेंडा नहीं है। अब अर्नब जी, मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा 3 दिन का प्लान क्या है। वेरी प्रॉपर प्लान है। हमें डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना है, पुलिस की परमिशन लेनी है, बीएमसी की परमिशन लेनी है, और कोरोना के लिए उसके भी परमिशन लेके हम नहीं है, वो लेके सारी प्रॉपर तरीके से जाएंगे। 2 अक्टूबर को हमने इसलिए चुना है क्योंकि ये महात्मा गांधी जी का देश है। उन्होंने हमें सिखाया है कि इंसाफ के लिए लड़ो और ये भूख हड़ताल का रास्ता अपनाओ, तो हम ये अपना रहे हैं। इसके बाद अब हम 2 तारीख को राजघाट इसलिए अपनाया है, वहाँ की परमिशन मिलनी चाहिए, वो थोड़ी मुश्किल पड़ रही है, लेकिन 2 तारीख को नेता लोग आएंगे वहाँ पे गांधी जी के लिए और हम वहीं पे रहेंगे। तो पहला टारगेट हमारे नेताजी है, दूसरा टारगेट हमारा है जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी सुशांत के लिए बोल के गए हैं, अंकिता लोखंडे, कंगना रानावत, शेखर सुमन, बाबा रामदेव, मुकेश खन्ना जी, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने नाम के लिए नहीं किया है, ये सुशांत की मौत का नाम नहीं उठाया है, अपना फायदा नहीं उठाया, तो आप एटलीस्ट 2 घंटे उस भूख हड़ताल में शामिल होइए 3 तारीख को। और 4 तारीख को हम लोग फिर लास्ट करेंगे इस चीज का एक अनाउंसमेंट देके, जो बड़ी अनाउंसमेंट होगी। ये मेरा पूरा प्लान है। ये सिर्फ और ये जो अंकित, हम ये सिंबॉलिक करता है। आप गणेश जब बोल रहे थे, गणेश जब बोल रहे थे सब इन चीजों के बारे में अंकित, तो ये हमारे शिवसेना के समर्थक विक्रम सिंह यादव इधर बैठे हैं, जिन्होंने शायद आपको धमकी भी दी थी कि संजय गुप्ता के साथ धमकी भी दी है इन्होंने। अब ये हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मुझे हंसने वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। मजाक लग रहा है विक्रम, चेहरा काला पड़ गया, बेबी पेंगुइन फंसने वाला है, दिशा सालियान। अरे अर्नब जी नहीं क्या अर्नब जी नहीं क्या अर्नब जी, अंकित ये जी, काये फ्रॉडों को बिठा लेते, भाई काइन फ्रॉडों को बिठा लेते हुए किस के लिए भूख हड़ताल करेंगे? ये तो सीबीआई की मांग कर रहे थे, सीबीआई मिल गई, अब इनको किस चीज की भूख हड़ताल कर रही है? और करे तो करे, ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगर इनको भूख हड़ताल करनी है तो करें। ये क्या चाह रहे हैं? ये क्या चाह रहे हैं? ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर, डर गए क्या? सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अरे भाई कोई कहीं मिले उससे क्या है? नहीं कोई कहीं मिले, अच्छा मिलने से पता कुछ नहीं क्या हम क्यों ड्रामा करेंगे? दोनों का वॉल्यूम बढ़ाइए। संजय राउत एक पत्रकार है, अंकित संजय राउत एक पत्रकार, ड्रामा तो आप कर रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं है, ड्रामा तो आप कर रहे हैं। आपको अगर न्याय है ना, आपको इन्हें आप लोग तो केस भटकाने चाह रहे हैं, बैठाते हो आपका संजय राउत डर गया? अभी आपको केस, आप तो भटकाने चाह रहे हैं, तो बात नहीं है। नहीं आ जाओ भूख हड़ताल। गणेश आचार्य, अंकित आपको न्याय चाहिए ना, आपको न्याय चाहिए ना, आप मेरे साथ भूख हड़ताल में आइए, भूख हड़ताल में, भूख हड़ताल में आइए, हिम्मत है तो आइए भूख हड़ताल में, सबको बीजेपी शिवसेना आओ भूख हड़ताल में सब, जो इंसाफ चाहता है वो हमारे साथ बैठेगा उधर भूख हड़ताल में। अरे आओ ना, आप आओ ना, आप आओ, हिम्मत है तो आओ, आप रिपब्लिक न्याय भारत चाहिए ना साथ आपको, में है, आओ आप, रिपब्लिक भारत साथ में है, आओ, जान लगा रहे हैं हमारे साथ। रोक कौन रहा है? भूख हड़ताल के लिए कौन रोक रहा है? करो ना जाके, में खड़े हो गए और सबके भूख हड़ताल की कोई सब परमिशन फायदा उठाने भागे। वॉल्यूम कीजिए स्टूडियो में। रोक तो आप रहे हो, अरे भाई करो ना जाके, रोक तो आप रहे हो, अगर तुम भूख हड़ताल करना चाहते हो अरे तो वीसा रिपोर्ट तो आप ही रोक रहे हो, उतना आगे बढ़ेंगे। वीसा रिपोर्ट इतना डिले क्यों हो गई? आप ही तो रोक रहे हो सब, उतना आगे बढ़ेंगे हम। इन लोग आपको इन लोग मजाक इसका क्या हो गया? अर्नब इसका क्या सर, हो इन गया? लोग को मजाक बना के रखा अरे हुआ तुम्हें है, सीबीआई तुम मांग रहे थे, मजाक बना के रखा हुआ है विक्रम दोनों, ये सब विक्रम, अब क्या हो गया?
अब करो ना भूख हड़ताल, जाके कौन रोक रहा है? अरे कौन रोक रहा है? तुम यहाँ पे बैठ कर ड्रामे करते हो, यहाँ बैठ करके तुम यहाँ बैठ कर ड्रामे करते हो, तुम भूख हड़ताल करो। ड्रामे कुछ नहीं कर रहा हूँ, दिया ना आपको। और भूख हड़ताल में तो आप आओ ना, और इंसाफ चाहिए ना तो आओ। और गृह मंत्री के घर के सामने करो, अमित शाह जी के घर के सामने करो, मैं भी आऊंगा। अरे हम भी आएंगे, करो तुम। मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह जी के घर के सामने करो, हम भी आएंगे, करो वहाँ पे। अरे दोस्तों एक मिनट विक्रम, एक मिनट गणेश और अंकित मेरी बात सुनो। गणेश और अंकित एक मिनट। विक्रम सिंह यादव रुकिए, मेरी बात सुनिए। विक्रम सिंह यादव रुकिए एक मिनट। गणेश और अंकित, हम आपके भूख हड़ताल का पूरा कवरेज करेंगे, हम पूरा कवरेज करेंगे, आप डटे रहिए। और इनके साथ डिबेट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को। नुपुर जी, ये देखिए इनके बॉडी लैंग्वेज को। आज ये शिवसेना वाले, चेहरा इनका काला पड़ गया है। मुझे लगता है जो रामचरितमानस में कहते हैं ना नुपुर जी, कि भय बिन होत न प्रीत। काला तो आपका पड़ गया, भय बिन मचा रहे थे, भय बिन होत न प्रीत। क्या हो गया? मतलब क्या है? काला तो मतलब है जब निवेदन से काम ना चले, पड़ गया। जब निवेदन से हाथ जोड़ने से काम ना चले तो ताकत दिखानी पड़ती है। अब देश आप लोगों को अपनी ताकत दिखाएगा। जाके बोल दो उनको कि पूरा भारत आपको अपनी ताकत दिखाएगा। आपके चेहरे पे नकाब होंगे विक्रम। अभी तो बेबी पेंगुइन नहीं बचेगा। अर्नब जी, मैं आ सकती हूँ? बेबी पेंगुइन नहीं बचेगा। वॉल्यूम बढ़ाइए, नुपुर की आवाज नहीं आ रही स्टूडियो में। नुपुर जी प्लीज। अर्नब जी, मैं आ सकती हूँ बीच में? देखिए, एक कुछ बातें मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है अर्नब जी कि अगर सीबीआई के तहत, सीबीआई के अधीन वर्ष 2019 के अंत में 678 केस पेंडिंग थे, तो लगभग 450 केस ऐसे थे जिनमें इन्वेस्टिगेशन में 1 साल लगा। मतलब एक नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सीबीआई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन करता है जो भी तथ्य कोर्ट के सामने रखेगा वो बहुत पुख्ता रखता है। वो ऐसा नहीं रखता कि बस हवा में उड़ा दी जाए। वो कंजेक्चर्स और सरमाइसेस पे बेस नहीं होता। सीबीआई हमारे देश की सबसे ज्यादा आप लगा लीजिए स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। ये मनमोहन सिंह सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, एजेंसी नहीं जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने केज पैरेट कह दिया था। अभी बहुत ही बढ़िया उसका पूरा टेन्योर। अरे तो आपने भेजी, क्या मिला? आपने सीबीआई तो आपने भेजी थी। इसी के 450 केस। आप चुप रहिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। मैं आप अपनी बारी पे बोलिएगा प्लीज, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। जब ये बाकी जो दो यहाँ पे एक और जो यहाँ पे शख्स बैठे हैं अर्नब, इन्होंने कहा कि हम जाएंगे अभी भूख हड़ताल पे, तो शिवसेना के प्रवक्ता कहते हैं हम भी आएंगे। जरा मैं पूछना चाहती हूँ, संजय राउत जी ने 3 दिन पहले कहा था कि कौन ड्रग्स नहीं लेता, तो आप बताइए आप अफीम चाट के जाएंगे बिना अफीम के जाएंगे? आप पहले इतना सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, एक राजनीतिक दल के एक सांसद का किस तरीके का बयान है कि इस देश कौन ड्रग्स नहीं लेता? मतलब ये इतना बेहुदा भी नहीं बयान है। मतलब कि आप लोग सब नशे में धुत रहते हैं क्या? और मैं आपको एक बात, जरा थोड़ी समझदारी से बात किया कीजिए, क्योंकि मैं वकील हूँ, इसलिए बता रही हूँ। एनसीबी ड्रग एंगल प्रोब कर रही है, सीबीआई सुसाइड और ये है या मर्डर है ये एंगल प्रोब कर रही है। एनसीबी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर नहीं कर सकती और सीबीआई एनसीबी की टेक ओवर नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेशन। रही बात डॉक्टर गुप्ता का बयान आ चुका है, वो बयान आ चुके हैं सितंबर 3 का और आज का। जरा ढंग से प्रोफेशनली होने दीजिए। नुपुर जी, आप वकील हैं तो कम से कम ये तो देखिए, संजय राउत जी ने अगर ड्रग बोला तो ड्रग का मतलब क्या है? बता रहे हो, आपकी बात का ही जवाब दे रहे हो नुपुर जी। पूछिए ना, आप इतनी जानकार हैं आपकी कानून की और शब्दों की, तो शब्द के ऊपर ही आप बोलिए ना। एक मिनट राजपूत जी ममता काले के साथ बैठा है। राजपूत ममता काले देखिए कैसे टेंशन हो गई इनको। देखिए ममता जी कैसे टेंशन हो गई उनको, जब भी हत्या की बात आ गई तो इनके मुंह पे बिल्कुल मुंह काला पड़ गया। इनके चेहरे पर पूरा पसीने में लिप्त है ये लोग। और राजपूत जी आपको टेंशन क्यों है? राजपूत जी आपको टेंशन क्यों है? राजपूत जी रुकिए ना, सवाल कर रहा हूं आपसे। आपकी लकी डे है, आपको टेंशन क्यों है? ये मैं आपको देख रहा हूं। ये देखिए इनके चेहरे को दोस्तों, राजपूत जी के चेहरे को देखिए करीब से।
वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जो अंधेर गर्दी आप लोगों ने मचाई थी वो फेल हो गई। सुशांत की हत्या का सच सामने आने वाला है। फिर कहां मुंह छिपाओगे राज? ममता काले को बताओ, क्योंकि मैं कुछ नहीं भूला हूं। 2 महीने पहले तुमने जिस तरह की गंदी बातें कही थी टीवी में आके सुशांत के परिवार के बारे में, क्या तुम्हें लगता है मैं भूल गया? तुमने जो परमवीर सिंह की जय जयकार की थी, क्या मैंने भूला? आज सीबीआई ने कह दी कि हत्या से इनकार नहीं हो सकता। आप इस बारे में सोचिए कि सुशांत की हत्या हुई है, इसका मतलब है। और अगर सुशांत की हत्या हुई, देखो मैं नहीं छोड़ने वाला। अब सीबीआई ने कह दी है, सीबीआई ने ममता काले कह दी है कि उसकी हत्या हुई है या हो सकती है, या उससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि परमवीर सिंह के खिलाफ तो केस बनती है ना ममता काले, परमवीर सिंह और उद्धव सरकार के खिलाफ तो केस बनती है। अगर सीबीआई ने इसको हत्या का केस बना दिया तो फिर तो केस उद्धव जी और परमवीर जी के खिलाफ बनती है कि नहीं बनती है? ममता काले डिबेट पर है, ममता काले। जी देखिए जी अर्नब जी, देखिए आपने जो बात बोली है बिल्कुल पुख्ता और तथ्यों के आधार पर बोली है। आज हिंदुस्तान के वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी की जयंती है और उन्हीं की वो लाइन बोलती हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप लोगों ने जो ये चला रखा है ना वहां पर आत्महत्याओं के नाम पर हत्या करने का और ये नशेड़ी गैंग को सर पे चढ़ाने का जो ये धंधा चला रखा है आप लोगों ने, खाकी और खादी ने मिलकर, इसका खत्म होने का समय आ गया है। राजपूत जी सुन लीजिए बात। आप लोग आज प्रश्न करते हैं खड़े होकर के कि सीबीआई ने क्या किया, सीबीआई क्या कर रही है। जिस दिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को दिया था उस दिन मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि ये केस सीबीआई के लिए केक वॉक नहीं होगा, क्योंकि आपके वहां की सरकार ने, वहां के सीपी ने 67 डेज तक इंक्वायरी के नाम पर पुख्ता सबूतों को ध्वस्त किया है। लेकिन फिर भी हमें पता है कि सुशांत सिंह राजपूत, वो बच्चा, हिंदुस्तान का रत्न, उसने आत्महत्या नहीं करी, उसको मारा गया मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के तहत। आर भारत, अर्नब गोस्वामी, हम सब लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और अब दूध का दूध और पानी का पानी होकर के रहेगा। 2-3 दिन से आप लोगों की पीआर एजेंसीज बड़ा काम कर रही थी अर्नब जी। ये सारे के सारे खड़े हो गए थे कि देखो इनको सीबीआई पर भरोसा नहीं है, देखो ये वही लोग हैं जिनको मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं था। मुंबई पुलिस पर कैसे भरोसा करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे? आप ये जो नारकोटिक्स वाला गैंग है इनके साथ जाकर के खड़े हो जाते हो, ये जो ड्रगी नशेड़ी चर्सी लोग हैं इनको बचाने के लिए खड़े हो जाते हो और उसके बाद प्रश्न करते हो। हिंदुस्तान की जनता के साथ है आप लोगों का सीधा अब जो भी संवाद है, याद रखना आप लोग, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। देश की अखंडता का सवाल है। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सीबीआई आपके भी है। अरे भाई क्या इस देश के नहीं हो? इस देश के नहीं हो? शोर मचाऊं क्या? सीबीआई आपकी नहीं है? शोर मचाऊं क्या? घसीट के ले जाऊंगा बेबी पेंगुइन को। एक मिनट विक्रम मेरी बात सुनो। विक्रम याद रखना मेरी बात, आज मेरी बात याद रखो विक्रम। मैं कुछ कहने वाला हूं, तुम्हें सुनना पड़ेगा। विक्रम मेरी बात सुनो विक्रम, मेरी बात सुनो। गले से पकड़ के, रास्ते से घसीट के बेबी पेंगुइन को न्यायालय तक नहीं पहुंचाया तो नाम बदल देंगे। तुम्हारे बेबी पेंगुइन को घसीट कर ले जाएंगे न्यायालय में। तो अरे भाई, तुम्हारे बेबी पेंगुइन को लोग लात मारेंगे, तुम्हारे बेबी पेंगुइन को रोते हुए देखेंगे और तुम्हारा बेबी पेंगुइन हाथ जोड़ के जनता से माफी मांगेगा। बाबा पेंगुइन को बोल दो, नाम लेने की, बाबा पेंगुइन को बोल दो, नाम लेने की तो हिम्मत, बाबा को बोलो, बाबा पेंगुइन को कि बेबी पेंगुइन को छोड़ेंगे नहीं हम। बेबी और बाबा पेंगुइन के जाकर के छुप गए मातोश्री के अंदर, बोल रखा है। ये इस तरीके का मतलब अंधेर नगरी चौपाल करके रखेंगे महाराष्ट्र के अंदर और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान का सच्चा पत्रकार खड़े होकर के प्रश्न ना पूछे। बड़े दम्भी लोग हो, फासिस्ट सरकार चला रहे हो वहाँ पे। राइट टू डिसेंट अगर कोई मांगे तो उसके ऊपर बुलडोजर चला देते हो। मरवा दिया खुलेआम, दिशा को मरवाया है,
सुशांत की हत्या हुई है, सच बताओ ना दिशा सैलियान की पार्टी में कौन था? इतने दिन से हम रोज यही प्रश्न कर रहे हैं और आप लोगों ने क्या सोचा था कि सुशांत सिंह राजपूत का केस दब जाएगा? आपको क्या लगा था? आप लोग किस गलतफहमी में थे भैया? कौन सी सपनों की दुनिया में जी रहे थे? मुंगेरी लाल के हसीन मैंने सुना, मैंने ये भी सुना, मैंने ये भी सुना दोस्तों, मैंने ये भी सुना। एक चूहे की कहानी बताता हूं आपको मैं। एक मिनट ममता जी, एक चूहा था, बेबी पेंगुइन को बचाना चाहता था। तो एक दिन एक चूहे की बिल के अंदर से घुस के कपड़े बदल के, रंग बदल के एक होटल के अंदर गया। होटल के अंदर किसी से मिला, हाथ जोड़ के बोला, चूहे ने बोला, अरे मेरे बेबी पेंगुइन को बचा दो, मेरे बेबी पेंगुइन को बचा दो। मगर बात अखबार में निकल गई। उसके अपने अखबार में क्यों नहीं छपी? चूहे ने अपने अखबार में क्यों नहीं छापी स्टोरी बता कि वो रंग बदल के, कोट बदल के बेबी पेंगुइन को बचाने कहां गया था? पूछता है भारत। कौन से जमाने में ओ मेरे चाचा चौधरी के, अरे मेरे चाचा चौधरी के हाथ में मुरझाए हुए फूल कहीं के। मेरी बात सुनो विक्रम सिंह यादव, आज तुमसे तो वो बू आ रही है जो मुरझाए हुए फूल को कीचड़ में फेंके तो वो बू आती है। अरे रुक जा, अभी तो तुम्हारी हजामत होगी। प्रदीप भंडारी इनकी हजामत करते, आइए हजामत करते आपकी। और चिल्लाओ चिल्ला के कहो जस्टिस फॉर रिया, चिल्लाओ जस्टिस फॉर रिया बोलो। हाँ, छाती पीटो जस्टिस फॉर रिया। और सुशांत को मानसिक तौर से बीमार बोला था कि नहीं? प्रदीप भंडारी पूछो इनको, पूछो ये लोग बोला था कि नहीं? हिम्मत तुम्हारी, हमारे सुशांत को मानसिक तौर से बीमार कहा था। अरे बेबी पेंगुइन को बोल दो, घसीट के ले जाऊंगा उसको मैं, बोल दो उसे। नहीं किया जा सकता। तो ये पेंगुइन गैंग, पीछे पड़े हो, ये बेबी पेंगुइन गैंग अपने बिल के अंदर क्यों चला गया है? अरे पेंगुइन के प्रवक्ताओं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई ने बोल दिया कि अब हत्या को नहीं हो सकती। अरे पेंगुइन के स्पोक्सपर्सन शांत रहिए, पेंगुइन के स्पोक्सपर्सन शांत रहिए। अर्नब जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हत्या का एंगल डिनाई नहीं हुआ, ये घबराहट में क्यों है? ये गैंग पेंगुइन वाला घबराहट में क्यों है? अरे हत्या का एंगल सीबीआई ने डिनाई नहीं किया। एम्स की रिपोर्ट आने वाली है। नशेड़ी गंजेड़ी जो है, अरे नशेड़ी गंजेड़ी जिसके तुम साथ में पार्टी में घूमते हो। ओ भाई मेरे पेंगुइन यादव, ये बेबी पेंगुइन यादव, ये बेबी पेंगुइन। अरे ये बताओ विक्रम, ये बताओ विक्रम, अरे क्या हाल बना? अरे बताओ विक्रम, अरे बात सुनो विक्रम सुनो मेरी बात। ये बेबी पेंगुइन के अंदर चींटी की दिल भी बेबी पेंगुइन के दिल से बड़ी होती है। और मैंने बोला था एक दिन बेबी पेंगुइन और बाबा पेंगुइन दोनों बैठे अपने घर में। दूसरी कहानी सुनाता हूं तुम्हें बेबी पेंगुइन के बारे में। अरे रुक जाओ, अरे रुको डरपोक है, बेबी डरपोक है, बाबा भी डरपोक है। एक बार बेबी और बाबा दोनों मुझसे मिले थे, अरे रुको ना यार, रुको बताता हूँ तुमके। एक बारात में गए थे, शादी में गए थे, लाइन में खड़े हुए थे बेबी और बाबा। जाके बाबा को पूछ बाबा को। बाबा मिला था मुझसे, तो मैंने बोला है बाबा पेंगुइन कैसे हो तुम? तो बाबा पेंगुइन ने बोला अरे भाई आपके सामने मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। कहानी सुना लो, उसके बॉडी लैंग्वेज, बाबा पेंगुइन, बेबी को तो छोड़ो, बाबा कैसे खड़ा रहता है, कैसे बात करता है, कोई पर्सनालिटी नहीं है। डरपोक नंबर 1 बाबा पेंगुइन। ये बाबा पेंगुइन को भी अब सीधा करूंगा। चिल्लाओ। आप लोगों का इलाज होगा, क्योंकि लगा था तुमको कि ड्रग्स वाला केस खोलूंगा तो सुशांत का सच सामने आएगा, दम मारो दंग गैंग भी फंसेगा और बेबी और बाबा पेंगुइन भी फंसेंगे। दोस्तों ये मैं कह देता हूं। श्रुति घेरा ये डिबेट पर श्रुति घेरा इनको लगा था, श्रुति और राहुल लाल डिबेट पर है। श्रुति इनको लगा था कि दम मारो दम गैंग जब फंसेगा, इनको लगा था कि दम मारो दम गैंग जब फंसेगा तो बेबी और बाबा पेंगुइन फंस जाएंगे। मैं कहता हूं आज सुशांत के गुनेगार भी फंसेंगे और दम मारो दम गैंग भी फंसेगा। श्रुति के डिबेट पर श्रुति
बिल्कुल अर्नब, कल एक इरे मृदुला कैथर नाम के एक इंसान ने ये खुलासा कराया कि उनके साथ भी एग्जैक्ट वो चीजें हुई हैं जो सुशांत के साथ हुई हैं। उन्होंने खुद लिखा है। हम क्या इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी मार दिया जाए? उनको डेथ थ्रेट्स आ रही है। उनके घर में 6 लोग आकर एक पंखे पर कपड़ा तक टांग कर गए हैं और उन्होंने बेबी पेंगुइन का नाम लिया है। उन्होंने बेबी पेंगुइन का नाम लिया है और 3 ड्रग माफिया का नाम लिया है। तो हम क्या इंतजार कर रहे हैं? कितने लोगों को ये मारेंगे? जिया खान का इन्होंने मर्डर किया, दिशा सालिया का मर्डर किया। एक आई विटनेस खुद बता चुका है कि दिशा सालिया का मर्डर हुआ था मेरी आंखों के सामने। उसका रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, उसकी बॉडी को झुलाकर फेंका गया था और किस तरह से उन्होंने पीछे के दरवाजे से बाहर निकले ये सारा बताया है। ये लोगों को सीबीआई क्यों नहीं पूछ रही है? संदीप का कस्टोडियल इंटेरोगेशन क्यों नहीं हो रहा है? संदीप क्यों बैठा था कूपर हॉस्पिटल की वैन में? उसने क्या ठेका ले रखा था सुशांत को जलाने का? हर दिन वो पहुंच गया जब 9 महीनों से वो टच में नहीं था। वो क्यों कूपर हॉस्पिटल की वैन में पहुंचकर कूपर हॉस्पिटल में रहा? फिर उसके जब तक उसकी अस्थियों को जलाया नहीं गया तो वो वहां क्यों खड़ा था? फैमिली कह रही है वो उसको नहीं जानती है। तो मुझे सीबीआई पर इतना भरोसा नहीं है। हमें अलर्ट रहना पड़ेगा और हमें फॉलो अप करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने क्या किया जिया खान के केस में। राबिया खान की बात सुनिए, वो बताएंगे कि उन्हें सीबीआई ने खुद कहा है कि हमारे ऊपर बिग बॉस का प्रेशर है, इसलिए हम आपको जस्टिस नहीं दे सकते। बिग बॉस का प्रेशर है तो सीबीआई काम नहीं करेगी। ये है हमारी सीबीआई। और अभी इतना डिले क्यों कर रहे हैं? भरोसा है क्या? तो ये मर्डर पे मर्डर कितने मर्डर करेंगे? आप बताइए ना। एग्जैक्ट सेम तरीके से परवीन बाबी का मर्डर हुआ था, एग्जैक्ट सेम तरीके से दिशा का मर्डर हुआ था दिव्या भारती की तरह। ये बॉलीवुड माफिया आप भूल जाते हैं, लोग इस बात को मैं श्रुति जी कुछ कहना चाहता हूँ आपको। मैं देखिए, मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त तो नहीं कर सकता, मगर 2 मिनट राज जी जरा रिलैक्स करो ना। आपके पसीने वैसे भी आपके फूट रहे हैं। हमारे लोग दर्शक फोन करके बोल रहे हैं कि राजपूत की आज हालत क्यों ऐसी हो गई है। मैं बोलूं क्या बताऊं इनको? बेबी पेंगुइन का जो समर्थन करते हैं यही होगा उनका। अब श्रुति जी से कुछ कहना चाहता हूँ। श्रुति जी मेरी बात सुनिए। मैं आश्वस्त नहीं कर सकता आपको, मगर एक बात, अरे फिर राहुल लाल बीच में बोल रहे हो। गुप्तेश्वर पांडे तक वाला चैनल लग रहा है? मैं कह रहा हूं गुप्तेश्वर पांडे तक वाला चैनल लग रहा है? लोगों को पहचानना पड़ेगा। तक लग रहा है तुमको? बिल्कुल तक वाला चैनल नहीं है। ठीक है, बात सुन ली आपकी। मैं श्रुति जी से कुछ कहना चाहता हूँ। फिर से बोल रहे हो? अरे राहुल जी फिर से बोल रहे हो? आपको तो सुनकर ऐसा लग रहा है कि दीपिका पादुकोण जैसे बोलती है कि माल का मतलब सिगरेट है, जैसे बोलती है माल का मतलब सिगरेट है, हैश का मतलब सिगरेट है। देखिए दीपिका इनको सिर्फ दीपिका पादुकोण पर भरोसा है। मेरी बात सुनिए। एक मिनट आवाज गति, मध्यम गति, धीमी आवाज। धन्यवाद। मेरी बात सुनिए। मैं इनसे कुछ कह रहा हूं। देखिए, जो लोग ताली बजा रहे हैं श्रुति जी कि सुशांत का केस खत्म हो गया, क्या आपको लगता नहीं मुझे पता है? क्या मैं 3 महीने से लड़ नहीं रहा हूं? मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी चीज जब मैं उठा लेता हूं उसको अंतिम पॉइंट तक मैं ले जाता हूं, चाहे हम पर हमला ना हो जाए। बालघर पर हम पर हमला भी हो गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई अर्नब जी। मगर इन लोगों की खुशी श्रुति जी अब खत्म होने वाली है क्योंकि सीबीआई के सूत्रों से मुझे पता चला है 3 बातें। सीबीआई इस केस में अब कुछ और लोगों से पूछताछ करेगी। दूसरा, सीबीआई का दावा है कि अभी तक कई सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिला। सीबीआई फोरेंसिक टीम के साथ अपनी जांच के नतीजे मिलाएगी। ये तीनों चीजें अभी होनी बाकी है। तो देर तो हुई है, मगर ये कहना ठीक नहीं होगा कि सीबीआई की केस बंद हुई है। अर्नब जी, ये आपको मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूं। और दूसरी बात यह है कि अन्याय करने वाला ताकतवर हो तो न्याय मिलने में कभी कभी देरी जरूर होता जाती है, मगर दोस्तों न्याय मिलता है। बेबी पेंगुइन कितना भी ताकतवर हो,
अर्नब जी न्याय तो मिलता है, सुशांत को न्याय मिलेगा। बिग बॉस कितना भी ताकतवर हो, सुशांत को न्याय मिलेगा। नुपुर शर्मा यहाँ पे आके झूठ के आंसू बहा रही है। अरे तो बिहार के देश का मुद्दा है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा डिबेट पर है, क्या बिहार के मुद्दे के बारे में बोल रहे हो? वो बिहार का बेटा नहीं, बिहार का बेटा ही नहीं, पूरे भारत का बेटा था नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा जवाब दे दिया आपको। नुपुर शर्मा राहुल लाल के बीच में डिबेट। सुशांत की डेथ वेन में नहीं जानी चाहिए। मैंने पहले इकट्ठा करके फिर ही केस पे कुछ बोल पाएगी। सबसे पहले आप इनकी जवाब खत्म कीजिए। क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं? क्या है, इनकी ट्रेन छूट रही है क्या? इनके चिल्लाने से ट्रेन रुक जाएगी। राहुल चिल्ला क्यों रहे हैं? बहुत आसान है, पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं। मैं तो दूंगा, मैं जलेबी तुम्हें दूंगा, जलेबी दूंगा। राहुल को जलेबी चाहिए, जलेबी मिलेगी डिबेट के बाद। पहले आप बात सुनिए। हाँ, देखिए, आप भी जानते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को केस हैंडओवर किया तो 65 दिन जा चुके थे। अर्नब, आपको सालों साल का एक्सपीरियंस है पत्रकारिता में। 65 दिन के अंदर मुंबई पुलिस क्या जांच करी? ऐसे गुनाह की जांच पड़ताल करी जो गुनाह किसी भी कानूनी किताब में एग्जिस्ट नहीं करता। The offense and the crime of nepotism। आप समझ रहे हैं इस बात को? ऐसी गुनाह की जांच पड़ताल जो एग्जिस्ट नहीं करता कानूनी किताबों में, हर किसी सितारे को बुला के पूछताछ करी। नेपोटिज्म कोई ऑफेंस नहीं, कोई दफा उसे कवर करती नहीं। तो मुंबई पुलिस क्या ड्रामा कर रही थी? वो कौन सा कार्यक्रम है जहाँ पे ये सारे सितारे मुंबई पुलिस के लिए नाचते हैं? उत्सव या उमंग? उनको अपना नाच गाना याद आ रहा होगा, इसलिए शायद उनको पुलिस थाने में बुला के नाच गाने करवा रहे होंगे ये। और ये बहुत बड़ा सवाल है। 65 दिन के बाद आपने बताया अर्नब ये कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से एक हफ्ते पहले से उनके सारी कंपनीज की डेटाबेस इरेज किए जा रहे थे, सारे फोन नंबर चेंज किए जा रहे थे। तो ये आप लगा लीजिए कि 65 दिन के बाद जब सीबीआई को जांच पड़ताल हैंडओवर हुई है तो क्या क्या एविडेंस के साथ हुआ होगा, मुंबई पुलिस ने क्या क्या छुपाया होगा। मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री को ऐसी जांच में खुद बीच में कूदना पड़े और बीच में डिफेंस और पक्ष लेना पड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का रिया से क्या लेन देन है कि उसके पक्ष में बीच में एबीपी माझा के अंदर उन्होंने इंटरव्यू तक दे दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या ऐसा छुपाना चाह रहे हैं कि संजय राउत आए दिन उल्टे सीधे मन गढ़ंत बयान देते रहते हैं कि सब ड्रग्स लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र सरकार ऐसा क्या छुपा रही है, इतना क्यों घबरा रही है? मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है। नहीं, आपने बात कही, नहीं मुझे, मगर नुपुर मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। और मैं चाहता हूं इसी बात पर ममता काले, प्रदीप भंडारी डिबेट पर आए। 1 मिनट विक्रम और योगेश सक्सेना के साथ सब शांत हो जाए। इन दोनों के बीच में 4 लोगों के बीच में टक्कर होगी अगले 5 मिनट तक। दोस्तों, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं नुपुर, आपने कहा आपने नहीं समझा, मैं बिल्कुल समझ गया। आज तक मैंने 20 साल से ज्यादा पत्रकारिता की है और मैंने देखा है कि जब खलनायकों के सामने ऐसी बातें आती हैं तो ये यही कहते हैं कि ये कब तक करेंगे। सुनिए, अरे विक्रम, फिर से गाड़ी की फॉल्स स्टार्ट कर दी क्या भाई? 100 मीटर की रेस में दौड़ रहे हो क्या आप सामने? वो भी ड्रग्स लेके दौड़ोगे? पहले अपना नशा अपने दिमाग से निकालो, फिर डिबेट करो। भाई मुझे तो आपकी बेबसी। अरे 1 मिनट, आप लोगों की कोई माल का सेवन किया है क्या मेरे प्रोग्राम के पहले? कोई माल का सेवन किया है क्या? कोई माल का सेवन किया है क्या? कोई माल वाला लड्डू मिला क्या तुम्हें? माल वाला लड्डू लिया मेरे प्रोग्राम के पहले तो बताओ मुझे माल वाला लड्डू का सेवन किया है क्या तुमने? अब नहीं किया है तो चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। इनकी स्ट्रेटेजी एक ही होती है ममता काले कि ये कब तक करेंगे। अरे फिर से एक मिनट मैंने अनुमति नहीं, मेरे अनुमति के बिना। वाह भाई, ये जो बीच में बोलते हैं ना, आपके इनको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं कहना चाहता हूं इनका डोप टेस्ट कराइए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका डोप टेस्ट कराइए, इनका डोप टेस्ट कराइए, उस कैटेगरी में इनका ड्रग टेस्ट कराइए। विक्रम यादव पता है नहीं, कोई जानकारी है? अरे ये ऐसे लोग हैं, ये कहते हैं ममता ये कहते हैं कि हैश होती है पतली सिगरेट, भंडारी जी माल होती है सिगरेट, टेस्ट कराओ। अरे आप भी कोकेन होती है मोटी सिगरेट। आपने कराया क्या? अरे कौन सी पतली मोटी सिगरेट का सेवन करके मेरे प्रोग्राम पर आए हो मेरे दोस्त? मेरी बात, अरे क्या अरे कर रहे हो तब से?
अरे क्या सब बोलते हैं कि अर्नब जी का भी टेस्ट अरे कराओ। सुबह उठ के अरे बोलते हो, डिबेट का टेस्ट कराओ, सभी अरे बोल रहे हो, ये अरे वाली डिबेट क्या हो रही है? ये वो लोग एक बात, एक इनको कहानी सुनाता हूँ, एक इनको कहानी सुनाता हूँ, एक इनको कहानी सुनाता हूँ, एक इनको कहानी सुनाता हूँ मैं कहानी सुनाता हूँ ममता जी इनको। आप मैं कहानी सुनाता हूँ, मैं कहानी सुनाता हूँ, मैं कहानी सुनाता हूँ ममता जी। कहानी यह है कि एक दिन बेबी पेंगुइन और बाबा पेंगुइन घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उसके बाद बोल लो। तो बेबी पेंगुइन ने फ्रिज खोली, फ्रिज से एक थम्स अप की बोतल निकाली और बोतल खोल दी। तो वो टक वाली आवाज होती है ना, जैसे अंदर सोडा जाता होता है, तो ऐसी आवाज हो गई। यही सुनकर बाबा पेंगुइन को उधर ही हार्ट अटैक हो गई। कहानियां कब तक अस्पताल ले गए तो पूछा कि बाबा पेंगुइन आपको हार्ट अटैक क्यों हो गई? बताओगे? तो बाबा पेंगुइन ने बोला मुझे लगा गोली चल गई। नाम नहीं बताओगे? तो किसी ने बोला अरे बाबा तो ऐसा डरपोक है, तू ऐसा डरपोक है बाबा कि तेरे को थम्स अप की बोतल खोली तो तुझे लगा कि वहां पे गोली चल गई। अब आगे की बात सुनिए। इनकी स्ट्रेटेजी ममता जी एक ही है कि कब तक ये लोग चिल्लाएंगे, गणेश और अंकित जैसे लोग कब तक चिल्लाएंगे, कब तक सुशांत पर सवाल उठाएंगे, कब तक हम धमकी देंगे और वो हम उनको जान लेने की धमकी देंगे इनको, जैसे अंकित और गणेश पर जान लेने की धमकी हुई थी कि नहीं? और गणेश को पूछो, अंकित को पूछो फोन आए थे कि नहीं कि मार डालेंगे तुम्हें, पूछो उनको, हिम्मत है तो। जान लेने की धमकी दी थी कि नहीं उनको आपको? गणेश जी का नाम ले रहे हो आप, इन फ्रॉडों को लाके यहाँ बैठा देते हो। अरे फ्रॉड आप हो, फ्रॉड आप हो, लेने की धमकी अर्नब, माल खाने वाले फ्रॉड तुम हो, फ्रॉड तो आप हो अर्नब सर। धमकी दी थी कि नहीं दी थी? पूछो उनको कि सुशांत के बारे में ज्यादा बोलोगे तो मार डालेंगे, पूछो उनको, बोलो उनको। अभी ये इनको लगता है कब तक तुम लोग सीना तान के वहां पे ताल ठोक के कहोगे हम डरेंगे नहीं मगर सुशांत के लिए आवाज उठाएंगे, हो जाए डिबेट। अरे भाई धमकी दी थी कि नहीं दी थी? लास्ट तक लड़ेंगे। धमकी दी थी कि नहीं दी थी? गणेश जेल के अंदर न डाल दे उनको। गणेश बोलो। अरे विक्रम, गणेश बोलो। टट्टू के टट्टू हो तुम लोग क्या? नहीं गणेश बोल। सर 8 लोग आए थे मारने, जितने ये लोग धमकी देंगे, जितना लोग डराएंगे उतना ही हम और आवाज उठाएंगे, आखिर तक जाएंगे। झूठ बुलवाते हो, पूरी जांच को ये भटकाते हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रॉड है, इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। आप सोच रहे हैं कुछ फ्रॉड हो, आप धमकी देने वाले धंधा बंद करो, गणेश धंधा बंद करो, धमकी देने वाला। हम लोग नहीं डरने वाले, हम सुशांत के साथ लास्ट तक जाएंगे, आखिरी तक जाएंगे, उसको इंसाफ दिलाकर रहेंगे और जब तक उनको जेल के अंदर न डाल दे तब तक लड़ेंगे। और ये भी कोशिश प्रदीप भंडारी कि बेल भी न मिले। प्रदीप भंडारी विक्रम जैसे लोगों को लगा था कि डरा देंगे, तुम जाओगे कहां से? तुम ये गंजोड़ियों के गुर्गे कह रहे हैं, ये गंजेड़ियों के गुर्गे कह रहे हैं स्टैंड विद दीपिका करने वाले स्पोक्सपर्सन साहब, ये विक्रम यादव और बाकी लोग। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जहां 60 दिन के अंदर मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गई थी, अरे 60 दिन के अंदर सीबीआई जो है उसने सभी प्राइमरी विटनेस से बात करी। 60 दिन के अंदर इस वक्त एम्स की रिपोर्ट आने वाली है। अरे ये नशेड़ी गंजेड़ी का गैंग क्या ये ड्रग लेके आए? मर्डर्स को बैक क्यों कर रहे हो विक्रम यादव? आपको क्या पर्सनल रिलेशन है रिया के साथ? आपका क्या रिलेशन है रिया के साथ? आप क्यों खिलाफ खड़े हुए सुशांत के? आप क्यों साथ में खड़े हुए बॉलीवुड के नशेड़ियों के? आप क्यों नहीं खड़े हो सकते क्लीन बॉलीवुड के साथ? अरे विक्रम यादव, अगर आपका भी ड्रग टेस्ट होगा तो ऐसा ना हो कि आप भी हाई पाए गए हो। करा लो ड्रग टेस्ट। मैं कहना चाहता हूं एज अ क्वेश्चन, ड्रग टेस्ट करा लीजिए। क्या पता आप कोई पार्टी में चले गए हो आपके मित्र के साथ में, क्योंकि आपके पॉलिटिकल मित्र तो बहुत सारे उसमें जाते ही हैं। अरे करा लो टेस्ट, हाई हो तो नीचे हो जाओ, हाई हो तो नीचे हो जाओ, रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा सकता है। मुझे पता नहीं है कि आपका पर्सनल रिलेशन क्या है रिया चक्रवर्ती से। अरे आप शिवसेना ने आज तो योगेश जी, योगेश सक्सेना भी हमारे पास है। और कहां है वो परमवीर सिंह? कहां है परमवीर सिंह? आत्महत्या वाला एजेंडा फेल हो गया। परमवीर कहां हो? परमवीर वी आर लिविंग। अरे ओ परमवीर बताओ, परमवीर और परमवीर सिंह की चरण वंदना करने वाले विक्रम सिंह यादव, गुनहगारों से आपकी मीठी मीठी बातें फेल हो गई। विक्रम
जहाँ पे रूल FIR दर्ज न करने वाली साजिश फ्लॉप हो गई विक्रम। गवाहों को छिपाने वाला आपका गणित गायब हो गया विक्रम, गायब हो गया। आप फेल हो गए, आप फेल हो गए, मेरी क्लास में आप आज फेल हो गए। अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं तो कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कीजिए। हाँ नहीं है, मीडिया में आके शोर मचाने से जस्टिस हो जाएगा। हाँ तो नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है तो नहीं है, क्या करें हम? नहीं रोकोगे क्या योगेश? हाँ तो कोर्ट में योगेश हमें सेटिस्फाइड नहीं करते हैं जाकर के मीडिया में आकर। हमें सेटिस्फाइड नहीं। योगेश और ममता काले के बीच में डिबेट हो जाए, योगेश और ममता काले के बीच में टक्कर 7:40 योगेश और ममता काले के बीच में टक्कर। ये मीडिया में शोर करना वाली बात मत बोला करो आप बार बार बीच में आकर के। और बाय द वे अर्नब जी, वहाँ के केवल सीपी को नहीं, वो जो दो डीसीपी थे ना, चिल्लाने से ना, देखिए सीबीआई ने किस एंगल से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जिस एंगल से बोला उस एंगल से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, फिर भी आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं तो क्यों नहीं हाई कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करते, सुप्रीम कोर्ट में जाके क्यों नहीं पिटीशन फाइल करते जाकर के? फाइल कीजिए अपने जाकर के। उन्होंने पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट कर लिया, जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया उनको एग्जामिन कर लिया, सबको जो लास्ट सीन थ्योरी के विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन कर लिया। जो भी है उनका कंक्लूजन आने वाला है। आप लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर मचा के जस्टिस होता है क्या? शोर मचा के कोई जस्टिस नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि शोर मचाने के बाद आप जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर लेंगे? योगेश जी, योगेश सक्सेना डिबेट पर है, योगेश सक्सेना जो भी गुनहगार है उसका सामने आने मैं भी चाहता हूँ कि सामने आए, बट आप इस तरह से मीडिया ट्रायल तो नहीं कर सकते ना। आप पूछिएगा 135 करोड़ लोगों को अंडर एस्टिमेट करा है आप लोगों ने। ये सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर देखिए मीडिया को तो सीबीआई और ईडी ने झुंझुना दे दिया ड्रग्स केस का, मीडिया उसके पीछे चल पड़ा। हाँ ये भारत के लिए मीडिया है, इसको भूल करके। हाँ ये भारत के लिए मीडिया है। मामला साइड आज तो महाराष्ट्र सरकार मौन व्रत पर है दोस्तों। मीडिया तो जो कुछ कर रही है दोस्तों, मैं आपको, मैं ये तो ट्रेलर है। योगेश जी आप डिबेट पर है नुपुर के साथ। आपको मैं आज एक बात बताऊं नुपुर के बोलने के पहले कि आज जो बात मैंने कही है ये ट्रेलर है। आज मैं आपको आश्वस्त करता हूं दोस्तों कि कुछ भी हो जाए, ये सुशांत के केस को आत्महत्या में टर्न करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, सही बात है। मैं भारत के लोग मेरे साथ हैं। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। आज सीबीआई ने खुलकर कह दिया है कि आज हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता। और आज इसके कहने के बाद नुपुर, महाराष्ट्र सरकार मौन व्रत पर है। सीबीआई के बयान पर सन्नाटा छा गया है। अरे उद्धव जी विशेष अधिकार का प्रयोग कुछ तो करिए। क्या आप अभी सीबीआई को कहोगे उद्धव जी कि विशेष अधिकार आपका छीना गया है आपसे? शरद पवार जी, अरे भाई ये क्यों पवार जी? मैं बोलना चाह रही हूँ का भी सन्नाटा आज क्यों? अरे कंक्लूजन तो आने दीजिए ना। फाइनल कंक्लूजन आने से पहले कंक्लूजन ड्रॉ कर रही है मीडिया, ये तो गलत बात है। ये विक्रम फिर रोक रहे हैं आपको। नुपुर मस्ट फेयर जस्ट एंड रीजनेबल। आप लोग नुपुर विक्रम के बीच में जो लोग यहाँ बैठे सीबीआई से पुख्ता सबूत मांग रहे, जबकि सीबीआई साफ कर चुकी है कि जांच जारी रहेगी, किसी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता। हम प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेट करते हैं। और विकास सिंह जी कह चुके हैं कि मैं नहीं कह सकता कि मैं सीबीआई की जांच से नाखुश हूँ। विकास सिंह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा है। अब मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, यहाँ बैठ के जो लोग सीबीआई से पुख्ता सबूत मांग रहे हैं, जरा ये बताएं कि मुंबई पुलिस के पास कौन सा पुख्ता सबूत था? सुशांत के शव के मिलने के 15 मिनट के अंदर उन्होंने कह दिया था कि ये तो आत्महत्या है। जरा मुझे मुंबई पुलिस वो वाला पुख्ता सबूत दिखा दे जिसके तहत ये यहाँ पे मुंबई पुलिस के पक्षकार, उनके प्रशंसक, पूरी महाराष्ट्र सरकार। नुपुर जी मगर एक सवाल मेरा आपसे भी है। नुपुर जी आपसे भी मेरा एक सवाल है। नुपुर जी सीधा सवाल करने वाला आदमी हूं। आप जानते हैं कि मैं कोई बात एडिट नहीं करता, इसलिए खुलकर सवाल पूछता हूं। और मेरे बहुत दुश्मन हैं, इसलिए मुझे मेरे और दुश्मन बढ़ जाए उससे कोई चिंता नहीं है मुझे। हो सकता है मेरे सवालों से मेरे दुश्मन बढ़ जाए, मगर क्या करूं, आदत का मजबूर हूं। तो नुपुर जी आप मुझे ये बताइए कि आप एक मिनट अरे फिर से बिना पूछे आपके दोस्त है, आपके दोस्त हम तो। ये बताइए देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संजय राउत से होटल में क्यों मिले? क्या कोई डील हो रही है शिवसेना के साथ बीजेपी की?
कि बेबी पेंगुइन को बचा देंगे, सरकार बना देंगे, ऐसी कोई डील हो रही है क्या? बताइए मुझे, पूछता है भारत। सुशांत केस पर कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगा ना नुपुर जी? नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सीबीआई सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, केंद्र सरकार के अधीन आती है, उसकी सुपरविजन सीधा सर्वोच्च न्यायालय तक जाती है। कोई डील नहीं है। अब तो ये जानना जरूरी है कि संजय राउत जी किसको छुपा रहे हैं। ड्रग्स लेता है, कौन ड्रग्स नहीं लेता? संजय राउत जी क्यों मिलने गए, बताइए ना। ऐसा क्या है जो छुपाने की कोशिश हो रही है? शिवसेना के संजय राउत जी से पूछिए। वैसे तो बड़बोलापन कर करके बीजेपी को गाली देती, लेकिन सुशांत के पूरे और दिशा सालियान के इनके मृत्यु के पूरे केस में जो जांच पड़ताल हो रही है, किस किस का नाम सामने आ रहा है? 20 से 50 की लिस्ट हो गई, कल 100 की लिस्ट हो जाएगी। किस किस का नाम लेकर क्या छुपा रहे हो? तुम इतना जो घबरा रहे हो, ऐसा कौन सा सत्य है जो छुपा रहे हो? और अंत में मैं कहूंगा, गणेश और अंकित अपने कंधे मजबूत, गणेश और अंकित अपने कंधे मजबूत हैं, अपनी आवाज बुलंद है, अपनी सोच फौलादी है, अपनी सोच फौलादी, अपने कंधे मन मजबूत, अपनी आवाज बुलंद रखो। जो भी आप लोग करोगे आपके साथ रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी आपके साथ है, ये मैं आज खुलकर कह रहा हूं। और कोई भी आपको कोई भी थ्रेट करे, डरिए मत, हम आपके साथ हैं। जीत हमारी होगी गणेश और अंकित, जीत हमारी होगी। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि सुशांत के लिए हमारी क्रांति को अब संपूर्ण क्रांति में बदला जाए। मैं जानता हूं इस लड़ाई में आप मेरे साथ हैं, लेकिन अब इस लड़ाई को, इस जन चेतना को और जज्बे के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है दोस्तों, ताकि लोग भूल ना जाए। आज इसका बिगुल बज रहा है। अब जन आंदोलन को जन का आंदोलन बनाना है, जीत का आंदोलन बनाना है हमें। मुझे पता है कि बहकाने वाले लोग आपसे कहते होंगे कि अरे रिपब्लिक भूल गया। रिपब्लिक भारत कुछ नहीं भूलता है। लोग कहते होंगे कि अरे सुशांत केस तो खत्म हो गया। आप लोग क्या इस केस के पीछे पड़े हैं? उन लोगों को बता दीजिए, उन्हें शायद पता नहीं कि लोहा जितना तपता है, कि लोहा जितना तपता है दोस्तों, उतना ही पक्का होता है। और तुम लोग, तुम तक वाले, तुम जस्टिस फॉर रिया बोलने वाले, सवाल उठाकर हमारे इरादों को और पक्का कर रहे हो। भगवान राम जब तक अयोध्या में थे, तो तब तक वो राजा राम थे, लेकिन जब वो लंका विजयी होकर लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन गए। इसलिए याद रखिए, हमें विजय के लिए लड़ते रहना जरूरी है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं दोस्तों, जो भी शक्ति है मुझ में, उसको यूज करके सुशांत के लिए जो लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, वो विजयी होगा दोस्तों, वो विजयी होगा। इसलिए मैं संपूर्ण क्रांति की बात कर रहा हूं। इसलिए आज मैं जस्टिस फॉर रिया कहने वाले को राम प्रसाद बिस्मिल की वो कविता याद दिलाता हूं। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। दोस्तों, कल शाम 7 बजे बॉलीवुड के ड्रग वाले केस पर मेरे पास जितने नए सबूत हैं उसको लेकर आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।